हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और प्रीवियस क्लासेस में बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, कंडीशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एग्जांपल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमें 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना था, sp3, sp2 एंड sp, जो हमने तीनों ही पार्ट कवर कर लिए थे। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स देखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कुछ सेकेंड्स के अंदर आपको अगर हाइब्रिडेशन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद इसके लिए मेरे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे आपने पहले देखा होगा नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड मेथड, ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली मेथड होती है हमारी नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड मेथड। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपको बच्चों इसमें पाई बॉन्ड्स को काउंट करना होता है, ठीक है। जैसे सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है, आपको देखना है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, उन्हें काउंट कर लीजिए। अब देखिए, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स अगर आपके 0 आते हैं, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उसमें, जैसे सपोज आपके पाई बॉन्ड 0 हैं, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स बच्चों 1 आता है, मतलब 1 सिंगल पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा sp2। और अगर आपके नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स 2 हैं तो हो जाएगा बच्चों sp, ठीक है। तो आपको सिंपल पाई बॉन्ड्स काउंट करने आने चाहिए, कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो जिन मॉलिक्यूल में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो सिंगल हमेशा ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा होता है, और मल्टीपल बॉन्ड में से भी एक ही सिग्मा और बाकी सारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए, पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है CH4, ठीक है। ये देख लीजिए CH4। अब इस कार्बन के आप बॉन्ड काउंट कीजिए, बताइए नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स 0, क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्ड। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और उसने 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0 पाई बॉन्ड 0, तो इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका sp3। क्लियर। देखिए, अब हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी आपने 2 कार्बन एटम्स हैं और दोनों ही कार्बन कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। देखिए, कहीं से कहीं तक कोई कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, sp3। सेम इसका भी हो जाएगा sp3। क्लियर है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी आप दोनों कार्बन का निकालेंगे, तो जैसे पहला इस कार्बन का ले लेते हैं, तो बताइए अब इसमें क्या है, देखो 2 तो इसमें सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में से कितने सिग्मा कितने पाई, मैंने आपको बताया था ना, जब मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो सिग्मा हमेशा एक ही होता है, ऑलवेज ओनली 1 सिग्मा फॉर्म करता है, बाकी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अब मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 1, ठीक है। तो इसमें से ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तो सिग्मा होना है, वो तो 100% होना ही होना है, और जो बाकी दूसरा मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड्स हैं, उसमें से एक सिग्मा, तो एक बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, पाई बॉन्ड। तो आप कह सकते हो कि इस वाले कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड हैं, 1। तो जब 1 पाई बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होता है, sp2। दिस इज sp2। क्लियर। और सेम दूसरा कार्बन है, बिल्कुल एज इट इज़ है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए अब इसमें आप पहले वाले कारण बताएंगे, कितने सिग्मा कितने पाई। तो देखिए, द हाइड्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 हाइड्रोजन है तो दोनों क्या होंगे, सिग्मा होंगे। और एक मल्टीपल बॉन्ड है जो दूसरे कार्बन के साथ है, उसमें से भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई। तो 1 पाई का मतलब समझ रहे हो ना, 1 पाई मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा देखो, ये कॉर्नर वाला भी बिल्कुल सेम है, तो ये भी हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बट अब जो बीच वाला कार्बन है, जो मिडिल वाला कार्बन है, इसका नेचर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें आपको बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। बताइए अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। क्या है, ये 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा एक पाई मतलब एक पाई बॉन्ड इधर आ गया और एक पाई बॉन्ड आपका राइट साइड आ गया, तो ओवरऑल कितने हो गए, 2 पाई। और देखिए 2 जब पाई बॉन्ड्स आते हैं तो कौन सा फॉर्म हाइब्रिडेशन होता है बच्चों, sp होता है। क्या होता है, sp। देखिए वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि लीनियर टाइप की ज्योमेट्री दिख रही होगी ना, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल वाली ज्योमेट्री, तो उसमें क्या होता है, हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है। क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
अब देखिए इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें आपको जितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं उन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, रफ कॉपी लेके आप बैठे हैं तो। देखिए अब आपका CH3 में से 3 तो इसमें हाइड्रोजन है, मीन्स 3 सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड इधर की है जो दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, तो ऑल आर सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 मतलब 0 पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए दूसरे का बताएंगे। दो तो सिग्मा है, एक कार्बन के साथ सिंगल, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल, तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड से 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई बॉन्ड, और जब 1 पाई बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है बच्चों sp2। ठीक है, इस वाले कार्बन का बताएंगे। नेक्स्ट कार्बन CH वाले कार्बन का, इसका भी कुछ ऐसा ही सीन है, देखिए बिल्कुल सेम सीन है। यस, दिस इज sp2। ठीक है, इसके अगेन नेक्स्ट इसका बताएंगे। देखो C डबल बॉन्ड O है ना, 1 पाई और 2 सिग्मा, और 1 पाई में से डबल बॉन्ड से 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, तो कितना हो गया 1 पाई मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट लास्ट वाले का क्या है sp3, क्योंकि वो सारे के सारे कैसे बॉन्ड करा रहा है, सिग्मा फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हो गया ना, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इस कैटेगरी का। चलिए अब इस कार्बन की बात अगर करी जाए तो sp3, अब तो आपको समझ में आ गया है। और इस कार्बन की बात करी जाए तो 1 पाई, भाई मल्टीपल बॉन्ड में से आपको 1 पाई काउंट करना है, तो कितना हो गया 1 पाई में sp2। इसमें बताइए 1 पाई sp2, इसमें ऑल सिग्मा, भाई देखिए 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल, तो कितनों के 4 के 4 सिंगल, 0 पाई बॉन्ड मतलब sp3। इस कार्बन का बताएंगे। यस, चलिए बताइए इस कार्बन का क्या सीन है। इस कार्बन के बाद बच्चों 1 सिग्मा बॉन्ड है, छोड़िए उसको, आपको पाई बॉन्ड काउंट करना है। आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड में से हमेशा क्या होता है, 1 पाई होता है, बाकी सारे सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई। तो कितने मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा बाकी 2 पाई, तो मतलब 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो 2 पाई बॉन्ड्स में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp, ये देखिए। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स में से क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब बच्चों इस मेथड की ना एक लिमिटेशन होती है, देखिए क्या लिमिटेशन है। लिखा है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दोज एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। समझ में आया क्या है, ये मेथड वहाँ नहीं चलेगी बच्चों जहाँ पे चार्ज मतलब आयंस होंगे। ठीक है, आयंस में थोड़ा मेथड नहीं चलेगी, तो उसके लिए फिर मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। तो अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड मेथड की ओर, जो इससे थोड़ा सा एडवांस है, इससे थोड़ा अच्छी है। उसमें आप, इसका नाम है बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इसमें आपको सिंपल क्या करना होता है कि जिस एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना होता है ना, जिस भी एटम का आप हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये काउंट करना है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड लिखा है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑन सेंट्रल एटम, प्लस लोन पेयर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर लोन पेयर कर लीजिए या फिर माइनस चार्ज, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब भी क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। वो बात अलग है कि माइनस चार्ज का मतलब एक खुद का एक दूसरे का है, तभी माइनस चार्ज आया है। लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए देखिए कि टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर समझ गए ना, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है और चार्ज देखना है। चार्ज कौन सा, नेगेटिव या फिर लोन पेयर देखना है। प्लस चार्ज को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं बच्चों 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं 4 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो जाता है sp3 हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करना है मैंने बताया ना आपको। यस, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और लोन पेयर और माइनस चार्ज को काउंट करना है। ठीक है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, प्लस चार्ज को काउंट नहीं करना है। इसकी भी लिमिटेशन होती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं सेकंड मेथड के, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के। तो सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, इसमें इसके बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितने उसमें बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, आप पहले कार्बन को देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो, तो बताइए। देखिए ये कार्बन 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक कार्बन के साथ कर रहा है। टोटल कितने हो गए बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना, टोटल जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, दिस इज 4 सिग्मा बॉन्ड्स
हाइब्रिडेशन इसका हो जाता है बच्चों क्या, sp3। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, दूसरे का भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका sp3। क्लियर है। चलिए इसमें बताइए, कहोगे सर sp3 क्योंकि 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। हाँ, इस वाले का देखते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चों, एक्चुअली में 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो कितने सिग्मा हो रहे हैं टोटल, 3, और 3 सिग्मा में क्या होता है आपका हाइब्रिडेशन बच्चों, sp2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन ऑलवेज क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, चलिए CH2 देखिए, अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 2, इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, तो 2 सिग्मा ये हो गया, और मल्टीपल बॉन्ड्स में से 1 सिग्मा और 1 पाई, मैंने आपको बताया था ना, तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, 2 सिग्मा इधर, टोटल हो गए 3, और 3 सिग्मा जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या बनता है, sp2। क्लियर। चलिए इसका बताएंगे, कार्बोकैटायन है ये भी एक। ठीक है, तो कितने सिग्मा, एक हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा। ठीक है, और यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड, पाई डबल बॉन्ड है, डबल में से 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में क्या होता है बच्चों आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 3 4 के 4 सिग्मा, कुछ सोचना भी नहीं है, sp3। यहाँ पे 3 सिग्मा, देखो एक सिंगल ये, एक सिंगल ये, और एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में क्या होता है आपका sp2, और यहाँ 4 के 4 सिग्मा, तो sp3। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो आपने यहाँ पे हर किसी, जितने भी कार्बन आइटम दिखाई पड़ रहे थे, हमने सबका हाइब्रिडेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है। चलिए और एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, एग्जांपल्स करोगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी, और मैं तो ये कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए इस कार्बन का बताएंगे, कितने सिग्मा, 2 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल 2, और मल्टीपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा, ऑलवेज एक ही सिग्मा होता है, तो कितने हो गए, 3, और 3 में क्या आता है बच्चों हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है, चलिए इसका बताएंगे, कितने सिग्मा इस कार्बन के पास, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक मल्टीपल में से 1 2, और एक इसके बाद माइनस चार्ज है। तो आपको मैंने बताया था ना, बॉन्ड पेयर कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, और लोन पेयर काउंट करना है, और माइनस चार्ज काउंट करना है। भाई माइनस चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही वो होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीपल में से 1 तो 2, और एक माइनस चार्ज हो गया 3, और 3 में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यस sp2। समझ में आया ना। चलिए देन ऑल सिग्मा sp3, ऑल सिग्मा sp3। चलिए मिडिल वाले की बात करें, कितने सिग्मा कितने पाई, पाई तो आपको कैलकुलेट करनी ही नहीं है, 3 तो सिग्मा है, एक कार्बन के साथ लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 सिग्मा, और एक हाइड्रोजन 3 सिग्मा, बट इसके ऊपर एक माइनस चार्ज भी है, टोटल हो गया 4। तो कितना हो गया बच्चों, 4 में क्या होता है आपका sp3। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में आपको तीनों ही कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्लियर। चलिए इसका बताएंगे, इस कार्बन में बताइए, एक हाइड्रोजन है तो सिग्मा, और एक मल्टीपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा, तो कितने हो गए टोटल, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा में हाइब्रिडेशन sp। इधर मल्टीपल में से 1 और माइनस चार्ज में 1, कितना हो गया 2 sp। समझ में आया ना। ठीक है, अब आया आपका CH3। CH3 आप जानते हो, सोचना भी नहीं है, CH3 sp3 होता है, अगेन sp3 और अगेन sp3। ठीक है, अब आपका बच्चों ये बच गया इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या है आपका लोन फ्री रेडिकल, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हो आप लोग। ठीक है, इसका बताएंगे, इसमें क्या होगा, देखो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन बच्चों sp2 होता है। भाई 3 ही सिग्मा तो बने टोटल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। देन CH2 कितने सिग्मा, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, मल्टीपल में से 1 सिग्मा, तो टोटल हो गए 3, और 3 में क्या होता है आपका sp2। अगेन 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन और एक मल्टीपल में से 1 सिग्मा, तो sp2। CH2 वाले का बताएंगे, कितने सिग्मा, 2 हाइड्रोजन दोनों सिग्मा, एक सिंगल इधर एक सिंगल इधर, कितने का 4, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3। क्लियर। चलिए इसका बताएंगे C+, कितने सिग्मा है, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन है ना 3, तो क्या हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन का एक डबल बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2। इस कार्बन का कितने सिग्मा कितने पाई, भाई पाई तो काउंट करनी ही नहीं है, सिग्मा काउंट करना है, तो सिग्मा कितने हैं 1 2, मल्टीपल में से 1 1 सिग्मा होंगे ना, तो 2 2 का मतलब
sp। यहाँ 1 सिग्मा सॉरी 3 सिग्मा sp2, ऑल आर सिग्मा sp3, ऑल आर सिग्मा sp3। ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए, 2 एग्जाम्पल्स और बचे हैं, इनको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं या फिर इनको भी चलिए मैं कर देता हूँ। तो CH3 ऑल आर सिग्मा sp3, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 सिग्मा, वही 1 सिग्मा लेफ्ट 1 सिग्मा राइट, और 2 क्या है इसमें ट्रिपल बॉन्ड से 2 होंगे पाई बॉन्ड, तो कितने टोटल 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा में क्या होता है sp, फिर अगेन 2 सिग्मा sp, यहाँ पे कितने सिग्मा, हाइड्रोजन सिंगल एंड मल्टीपल से 1 सिंगल 3 sp2, यहाँ कितने सिग्मा 2 सिग्मा, मल्टीपल में से 1, इस वाले मल्टीपल में से 1, टोटल कितना है 2, तो sp, और CH2 में से बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन मतलब सिंगल सिंगल, और एक ये हो गया ये sp2। क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल, चलिए इस कार्बन का बताएंगे भाई, सिग्मा कितना है 1 2 मल्टीपल में से 1, तो कितने हो गए 3, कितने सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड। देन CH2 का बताएं, CH2 में से 2 हाइड्रोजन और 1 मल्टीपल, कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन का जिसमें डबल बॉन्ड CH2 है 1 2 और मल्टीपल में से 1 3 sp2। ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, कार्बन की बात चल रही है फिलहाल, और कार्बन का 1 2 मल्टीपल में से 1 तो 3 sp2 एंड अगेन 3 CH3 sp3। क्लियर है। तो आपने देखा कैसे आपने हाइब्रिडेशन यहाँ पे सीख लिया है। अब बच्चों आपको बहुत प्रैक्टिस भी हो गई, अब आप कुछ क्वेश्चंस खुद से करेंगे। ठीक है, आपको जहाँ भी बुक में क्वेश्चन दिखेंगे आप खुद से करिए, और आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर सकते हो हाइब्रिडेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड है बच्चों, ये ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि ये आयंस में भी लग जाती है। ठीक है, पाई बॉन्ड वाले जो है, पाई बॉन्ड मेथड जो थी पहली वाली मेथड, वो सिर्फ किस में लगती है, पाई बॉन्ड्स वाले मतलब आयंस में नहीं लगती है, उसमें आयंस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, और ये वाली मेथड आपकी कहीं भी एप्लीकेबल हो जाती है। सिंपल, समझ में आया होगा ना। तो मिलते हैं फिर आपके नए लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।